हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। एसएससी की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स लगभग आपके 25,000 के ऊपर है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट है, ये आपका आज से स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में आपको देखना है और किस तरीके से अपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सब बताता हूँ, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। और डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसको। तो ये आपका रिक्रूटमेंट आज से स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट देखो 31 अगस्त है। और इसका पेमेंट करने का है 2 सितंबर तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे डेट्स, एक बार देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको। पेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपका 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में है, ठीक है। और ये सब देखो, ये सब जो आप जिसमें जा रहे हो यहाँ पे आपका पेमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो हो गया, ये सब हो गया, इसमें पेमेंट मैटर नहीं करता है। आपको देश के लिए कुछ करना है तब आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। और फिर भी अच्छा खासा ग्रेड पे है, उसका टेंशन लेना नहीं है। और वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में आपका मेल का दिया हुआ है और राइट साइड में आपका फीमेल में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जैसे देखो बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। तो सीआरपीएफ में अभी सीट्स एक भी वैकेंट नहीं है उनके, और बाकी सब जो है जितने भी है सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो मेल वाला जो है, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके पास 22,424 है। और फीमेल वाले में भी बहुत अच्छा है, 2,847, ठीक है। तो टोटल मिला दिया जाता है, देखो ये आपका 25,271। तो ये पूरा आपका वैकेंसीज का लिस्ट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओबीसी के बारे में भी दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी दिया हुआ है, और जनरल के बारे में भी दिया हुआ है। तो आपको जिससे भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए और बाकी सबको भी देख लेते हैं। एज लिमिट क्या रहेगा आपका, देखो 18 से लेकर 23 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो 18 से 23, और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है 18 से 23 का मतलब ये है कि देखो 2/8/1998 से स्टार्ट रहेगा। और ये गैप है इसका 1/8/2003। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और कुछ लोग इसमें एलिजिबल, मतलब कुछ लोग इसमें नहीं आ रहे होंगे, तो वो सब भी एलिजिबल हो। बस आपका कैटेगरी का वो रहना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे देखो 1998 है ना, और कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये 1995 हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। और कोई SC ST का है तो ये 1993 हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन वाले के लिए भी 3 साल है। मैं आपको फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ जो आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। अब चलो और डिटेल में डिस्कशन करते हैं क्या क्या दिया हुआ इस नोटिफिकेशन के अंदर में, ठीक है। तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको देखना होगा तो इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था कि लगभग आपके मैक्स टू मैक्स हर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाला है, क्योंकि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये आपका बस मैट्रिकुलेशन रखा हुआ है, 10th क्लास एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप बस ये पास होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इतना तो 10th पास रहना चाहिए आपका, ठीक है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो एनसीसी करते हैं अपने 10th या फिर 11th क्लास के आसपास में। तो उसमें ये 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। तो अगर आपको ए सर्टिफिकेट मिले रहेगा तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको ये बोनस मार्क मिलेगा, जैसे 100 मार्क का पेपर होता है इसका। तो आपको जैसे अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको 5% जो रहेगा मैक्सिमम मार्क जो आपने स्कोर किया है उसका आपको 5% बोनस मार्क मिलेगा। समझ में आया? जैसे समझ लो 85 किसी का स्कोर है और उसके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, तो 85 का 5%, तो लगभग आप पकड़ के चलो 5 मार्क ही पकड़ के चलो आप, तो 90 मार्क आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपका तो उसमें 90 मार्क काउंट होगा, ना कि आपका 85 मार्क काउंट होगा। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो आपका एनसीसी कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ये उनका साइट है ssc.nic.in। और आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक बार एसएससी के साइट पर जाकर रजिस्टर कर दिया तो आपको बार बार जाकर रजिस्टर करना पड़ता नहीं है, बस एक बार रजिस्टर करना पड़ता है। अब जैसे मुझे ये वाला फॉर्म भरना है तो आप क्या करो, इसको खोल दो, आपको पासवर्ड और ये मांगेगा, ठीक है, आईडी जो रहेगा वो, और वहाँ से आप क्या करिएगा, सिर्फ अप्लाई कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सीधा फिल हो जाएगा। 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। इस फॉर्म का फीस है आपका 100 रुपीज़। मैं बताता हूँ आपको ये फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करना है आपको। जो पहली बार करेंगे उनको थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, नहीं तो आप जो पहले कर चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखो, तो ये देखो ये आपका इस साइड में दिया हुआ है। सेंट्रल रीजन में ये सब आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब। यहाँ पे देखो कानपुर, ये सब है, ठीक है। और अगर आप ईस्टर्न रीजन में देखोगे तो ये सब है। हम अपना बात कर लेते हैं एक बार, देखो कहाँ है ये, देखो मैं आपको सब दिखा देता हूँ। जो आप दूसरे स्टेट के भी होंगे तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा,
ठीक है। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए, नागपुर भी आपका सेंटर है, नासिक भी सेंटर है, पुणे भी सेंटर है, नांदेड़ भी सेंटर है, और मुंबई, कोल्हापुर, औरंगाबाद, ये सारे के सारे सेंटर है। ठीक है। तो आप आराम से इस पे एग्ज़ाम को दे दीजिए, बस आपका 18 साल हो जाना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल करिए और आप एग्ज़ाम दे दीजिए आराम से। ठीक है। एग्ज़ाम का भी मैं पैटर्न बताता हूँ, बहुत सिंपल है आपका। ठीक है। अब देखो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब ऑनलाइन पैटर्न से लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा आपका। अब इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क, यहाँ पे देख लीजिए, आप पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में देखो ये हो गया जनरल नॉलेज, हो गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आप 10 तक का जो मैथमेटिक्स पढ़ते हो उसी को बोला जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और आपका इंग्लिश और हिंदी, इसके 25 क्वेश्चन, 25 मार्क। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क का रहेगा, और टाइम आपको दिया रहेगा 90 मिनट्स। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहती है, आप ये 1 मार्क रहेगा करेक्ट होने पे, और अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे उन्होंने सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया है, मैं आपको सिलेबस का भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये रहा आपका जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस, जनरल नॉलेज का सिलेबस ये है, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे वो सब। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये तो आपका पूरा 10 तक का मैथमेटिक्स है। और इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। ठीक है। तो ये आपका। अब उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे देखो मेल के लिए 5 किलोमीटर होना चाहिए आपका 24 मिनट्स में, फीमेल के लिए सब दिया हुआ है। ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आराम आराम से। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका हाइट देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो अपना हाइट एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका ये हाइट रहेगा तो आप इसमें आपका मेडिकली मतलब एक तरीके से सिलेक्टेड रहेगा आपका। ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए आपका 157 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर आप ये सब चीज़ों में आते हो तो आपको ये सब मिल जाएगा, मतलब इतना रहना चाहिए आपका। देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने 170 सेंटीमीटर बोला है, लेकिन अगर आप कुछ ये सब में आते हो, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो आपका 162.5 सेंटीमीटर भी रहेगा तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से रहोगे तो आपका 157 रहेगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि अगर आपका हाइट कम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये सब में से किसी भी कैटेगरी में से आना चाहिए। ठीक है। तो भी दिखा दिया मैंने। चेस्ट के बारे में बताया हुआ उन्होंने अनएक्सपेंडेड आपका 80 सेंटीमीटर चाहिए, और मिनिमम एक्सपांसन कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अनएक्सपेंडेड आपका 76 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपांसन जो रहेगा आपका 5 सेंटीमीटर का चाहिए। और ये सब जो क्षेत्र के लोग हैं इनका देखो क्या लिखा, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ, ये सब लिखा हुआ है देखो, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटी, ये सब। तो उसका 78 और 5 अलग से, तो 83 के आसपास जाएगा आपका एक्सपांसन करके। ठीक है। वेट के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जितना आपका हाइट रहता है उसके स्टैंडर्ड के थ्रू आपका वेट भी रहना चाहिए। ठीक है। जैसे 5 फुट 9 इंच है तो उसके लिए जो आपका वेट रहेगा वो 62 63, ये एक रेंज रहता है उसका। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब ऐसा मोटा मोटा होकर जाना नहीं उधर में। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा इसको। तो इतना ये अब मैं बता देता हूँ आपको कि अप्लाई कैसे करना है। ये देखो यहाँ पे आपके ये मांगा गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है। ये सब देख लीजिए, मैं आपको तब तक वो बता देता हूँ। हाँ, एक बार मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि आपका ये सब जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में जो आएंगे उसका 35% मिनिमम चाहिए, SC ST OBC वालों का 33% मिनिमम चाहिए। उसके बाद ये सब जो कैंडिडेट रहेंगे ABC सर्टिफिकेट वाले, इनको ये सब मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब अप्लाई का सुन लीजिए। आपका साइट है ssc.nic.in, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको ssc.nic.in, वहाँ पे जाकर आप वो मतलब जाकर आप ओपन कर दीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो बहुत पहले से आपका इस पे अप्लाई करके रखते हैं SSC पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या करते हैं कि SSC पे पहले से वो अपना बना के रखते हैं सब कुछ, प्रोफाइल पूरा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो आपको क्या करना है, सीधा उसको ओपन करना है, और वहाँ पर आपको अप्लाई दिखेगा। ठीक है। अप्लाई नाउ करके दिखेगा, और ये सब डॉक्यूमेंट ये दिख जाएगा आपको। तो उस पर जाकर बस आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको पूछेगा कि एडिट करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा नो एडिट, और फिर आपको सीधा पेमेंट ऑप्शन पे लेके चले जाएगा। 100 रुपीज़ का आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कुछ नहीं करना रहता है। और जो कैंडिडेट पहली बार ये SSC पे जा रहे हैं, मतलब SSC के साइट पे जा रहे हैं, उनको पूरा वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फोटो साइज सिग्नेचर ये सब अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरा प्रोसेस करके पेमेंट के बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा उससे। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में।